एसआईटी कह रही है, चाहे पुलिस कह रही है कि हमारे कोई भी सूचना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आवे, कोई प्राइवेट आदमी देवे, कोई दूसरा देवे, उसको हम सूचना मानते हैं, उसको वेरीफाई करना है। मेरा पुलिस से एसआईटी से निवेदन है कि ये चाकू की जो घटना घटी है, इसकी अगर बारीकी से जांच हो तो ये लिंक मिल सकता है। कल मेरा और अच्छे बुद्धिजीवियों का, एक्सपर्ट लोगों का, पुलिस रिटायर्ड लोगों का ये अनुभव है। और ये कोई चाकू कोई हड़के में नहीं चला है। ये चाकू से इस हत्या कातिले का बहुत गहरा संबंध हो सकता है। हम तो कोई आयु इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं, हम इसका हो सकता है, इसका बहुत बड़ा राज हो सकता है। कोई 20,000 लोगों में चाकू चलना, पुलिस थाने के आगे चाकू चलना, ये तो पुलिस को सोचने की बात है, गंभीरता से सोचने की बात है। इससे मर्डर केस में हत्यारों का संबंध जुड़ सकता है। ये भी पुलिस को हम सूचना दे रहे हैं, चाकू वाली घटना की आप बारीक से जांच करो। और हम जिस तरह से कातिलों की फेर जांच की मांग करें, इसी तरह से उसकी भी आप फेर जांच करो। दोनों लिंक जुड़ेंगे कहीं न कहीं दोनों का लिंक जुड़ा है। कोई 20,000 लोगों को चाकू चला, मर्डर हत्या करने की कोशिश की, छोटी बात है क्या? हमने शांतिपूर्वक धरना कराया, हमने सहयोग करके लीड करके एफआईआर आ गई। इसका कारण है, इसका राजनीतिक कारण सीधा है। राजनीतिक आकाओं के इशारे पे हुआ है, सोच समझ के हुआ है, 24 घंटे के बाद में हुआ है। नाम ही सोच समझ के लिखा गया है, लोगों को टारगेट सोच समझ के किया। और तीसरी, मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, सूत्र आ रहे हैं कि मेरे पे हमला होने वाला है। तो अदृश्य हमारे पास सूत्र आ रहे हैं, मेरे पे हमला होने वाला है। मेरा कवच तो मेरी जनता है, छत्तीस कौम की जनता मेरी कवच है। ये जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ये बाड़ी बांका नहीं होने देगी। लेकिन अदृश्य ताकतें घूम रही है, अदृश्य ताकतें परिक्रमा कर रही है, वो पुलिस के पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? सर, वो कौन है जो आपके ऊपर इस प्रकार का जो वो कौन है? वो तो पुलिस को जांच करना चाहिए। वो कौन है? हमारे को नाम थोड़ी बता रहे हैं, हमारे को एपोस्ट खबरें मिल रही है, सूत्र से इनपुट मिल रहे हैं, तो वो कोई नाम थोड़ी बता रहे हैं। हमारे को जो धमकी दे रहे हैं वो कोई नाम थोड़ी बता रहे हैं। आपको धमकी भी मिली है इस प्रकार की? दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप तीसरा हमला आपके ऊपर ही होगा। सर, ये कल जो चाकू वाली घटना थी, उसको लेकर फरोदी के अंदर इस घटना का पूरा खुलासा करने को लेकर ज्ञापन भी देंगे, लोग देंगे। इसका बहुत बड़ा राज है। 20,000 लोगों में चाकू चलना, थाने के आगे चाकू चलना, इतनी कोई हिम्मत हुई है तो रणनीति तहत हुआ है। 40-50 हजार उसकी जेब में पैसे मिलना, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। इससे कहीं न कहीं ये सूचना दे, ये भी एक सूचना मान ली जाए। ये इन्वेस्टिगेशन अफसर, एसआईटी प्रमुख और पुलिस को मैं कहना चाहूंगा, इसको भी एक सूचना माने। इसकी अगर बारीकी जांच करे तो आपको इसमें मदद आप लेना चाहेंगे, फेयर करना चाहेंगे तो इसमें मिल सकती है आपको। धन्यवाद। उसको न्याय की मांग को कुचलने के लिए दूसरा प्रयास कल हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं। पहले वाले प्रयास को आपको मालूम है कि 11 तारीख को 12 तारीख को बात हो, 12 तारीख को एक प्रयास पहले और हुआ था। जिस तरह कल एफआईआर हुई है, इससे पहले 12 तारीख को एक प्रयास और किया था न्याय की मांग को कुचलने के लिए। वो प्रयास था 20,000 का हमारा धरना चल रहा था, थाने के आगे चल रहा है, जैसे यही स्थान है। और 20,000 के अंदर एक मुसलमान का लड़का जो लगातार 4 साथियों के साथ 4 दिनों से हमारे धरने में आ रहा था, एक युवक आता है और पीछे से उसके चाकू घोंप देता है, जो भी अहमदाबाद में भर्ती इलाज करा रहा है, उपचाराधीन है। हमारे कर्म अच्छे थे, जनता जनार्दन के कर्म अच्छे थे कि वो बच गए, अभी बचा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। नहीं तो हम हत्यारे तो जाते जाते हम जेल चले जाते। उसमें ईश्वर ने हमारी मदद करी। कौन था वो भी, उसकी कभी अभी उसकी भी जांच पूरी नहीं करी है, सरकार नहीं करना चाहती है। वो भी चाकू पुलिस की मिली भगत से नहीं चल सकता। अब कल परसों हमने किया है 18 तारीख को जिला कलेक्टर का घेराव, जो बहुत भारी, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। फड़ौदी के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। फड़ौदी के लोग कह रहे हैं कि फड़ौदी के इतिहास में इतनी भीड़ आज तक फड़ौदी बसने के बाद कभी नहीं हुई। और पहले से हमने बहुत पब्लिक को मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपील में बहुत हमने मजबूती से कह दिया था कि हम अपने सरकार से न्याय मांग रहे हैं।
सरकार और पुलिस के भरोसे नहीं रहना है और अपने को शांति तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा तरीके से और अनुशासन तरीके से अपने को ये कार्यक्रम करना है। बहुत मजबूती से बार बार कह रहे, तो वो जनता हमारी बात मानी और जनता ने बहुत शानदार अनुशासन तरीके से वो घेराव किया और बाद में जिला उप जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम फड़ौदी से हमने अनुमति ली और उप जिला मजिस्ट्रेट से हमने रूट, जैसे रूट एसडीएम ने बताया उस रूट से हम कलेक्टर को ज्ञापन देने गए, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया। कोई किसी प्रकार की सरकारी प्रॉपर्टी के टच नहीं हुआ। एक बैरिकेड था जिसको रस्सी से बांधना जाता है कायदे से, अब सब हाईवे पर देखते रस्सी से बांधा जाता है, वो बांधा हुआ नहीं था। एक धक्का पीट दी तो धक्के से तो लुढ़क गया। उसको मैंने सामने मेरा वीडियो देखी, पुलिस का वीडियो देख लीजिए, पुलिस के कैमरे में आपको कोई फुटेज देख लीजिए, मैंने खुद ने उसको हाथ दे करके उसको ठीक किया था। उसके अलावा वहाँ किसी प्रकार की कोई अनहोनी बात नहीं हुई। कल एफआईआर आई है, 24 घंटे से ज़्यादा समय के बाद एफआईआर लिखी जाती है, सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर लिखी जाती है, 24 घंटे बाद में सोच समझ के लिखी जाती है। किस किस को टारगेट करना, उसके नाम, उसको मुलजिम बनाया जाता है, बड़ा बैलेंस किया जाता है, सब जातियों को भी शामिल किया जाता है। बहुत होशियार लोग थे, बहुत अध्ययन किया है, बहुत गहरा मंथन हुआ है और एफआईआर दर्ज हुई है। जबकि इतनी शांतिपूर्ण हमारा घेराव हुआ जिसमें पूरे मारवाड़ नहीं, पूरे राजस्थान में उसकी बुरी प्रशंसा हुई थी। और जो पुलिस के अधिकारी वहाँ खड़े थे, कोई बाड़मेर के थे, कोई जैसलमेर के थे, अधिकारी मिलने वाले मिले थे कि एमएलए साहब आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना शांतिपूर्ण कर दिया, हमारे से ये मामला संभलता नहीं, हम तो बहुत इक्के दुक्के लोग आए हुए हैं यहाँ। प्रशंसा कर रहे थे, अधिकारी प्रशंसा कर रहे थे। तो ये मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरा प्रयास। पहले चाकू वाला हुआ, ये मनगढ़ंत और झूठी एफआईआर दर्ज करके हमारे न्याय की मांग को दबाना चाहते हैं। क्या जयपुर कूच के लिए ये वो कर अभी जल्दी हम बताएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये क्या है कि नाकाम हो, फड़ौदी जिले की पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, तो उसके अपने नाकामी को छुपाने के लिए, भंवरी देवी के हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। सब जनता जनार्दन देख रही है, सब जनता समझ रही है। आज के समय में कोई बड़ा नहीं है, जनता जागरूक है। तो ये अपने को हत्याकांड को पर्दा डालने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। कल आपने एक भास्कर का ऐप देखा था, भास्कर देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने इंटरव्यू लिया था, नाम नहीं बताने की शर्त पर तीनों आईपीएस अधिकारी जोधपुर के आईजी रहे हुए तीनों। उन्होंने कहा कि भंवरी देवी हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जो 24 घंटे में होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। लॉर्ड की पुलिस फेल्योर रही, लॉर्ड की और फड़ौदी जिले की इंटेलिजेंस फेल्योर रही और लोकल पुलिस ने सब कुछ गंवा दिया। 3 आईजी रेलवे अधिकारी ये कह रहे हैं सेवानिवृत्त। कल का एफ पढ़ी आप भास्कर का, जो देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, वही हुआ, लॉर्ड के अंदर वही हुआ। हम बार बार कह रहे हैं हमारा एजेंडा तो एक ही है कि इस हत्याकांड का खुलासा करो, लेकिन जो थानाधिकारी और डीवाईएसपी इसको जांच को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे एसआईटी आ गई, हम एसआईटी का स्वागत करते हैं, एसआईटी आई है और उम्मीद ही करते हैं कि एसआईटी जरूर जल्द हमारा सामने परिणाम लाएगी, लेकिन एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमारे न तो कोई दोस्त है न कोई दुश्मन थोड़ी हुआ अधिकारी, लेकिन निश्चित जिम्मेदारी से कह रहे हैं। जो अभी एफआईआर थाना अधिकारी और डीवाईएसपी उसको गुमराह कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, जब तक मर्डर नहीं खुलेगा। जो अभी एफआईआर हुई है उससे पहले भी हेमंत गिरिराज व्यास जो फलौदी के रहने वाले, उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, इन पर भी कार्रवाई की गई थी। करेंगे काले झंडे उन्होंने दिखाए। जो यहाँ के लॉर्ड के एमएलए है, इन्होंने काले झंडे को यूं अपनी जिम्मेदारी से दिखाए। लॉर्ड के एमएलए अपनी नैतिकता ही भूल गए। उस छोटी छोटी बच्चियों को उन्होंने सांत्वना देना भी ठीक नहीं समझा
मुनासिब नहीं समझा। क्षेत्र का एमएलए चुना जाता है, उसमें फिर कोई ग्रुपबाजी दूसरी तीसरी अपना है परा है ये नहीं देखा जाता है। हर बात को हर राजनीति के तराजू में नहीं तोला जाता है। मानवता होती है, नैतिकता होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि कि उसको किसको पीड़ित को राहत देवें, उसको खुलासा करना चाहिए। आगे आकर इसको हत्याकांड का खुलासा करना चाहिए। आज राजस्थान सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार का अंग होता है। एक वीडियो जारी कर हेमंत व्यास ने आर्थिक सहयोग की भी बात कही थी, आज क्या वह सहयोग दिया गया है? अब अभी तो हम एक एजेंडे को लेकर बैठ रहे हैं। सेकंड बात अभी हमने इसको सोचा ही नहीं है, बाद में सोचेंगे। हम तो एक एजेंडे को लेकर बैठे हैं, इसका खुलासा हो, पर्दाफाश हो। पूरा परिवार सदमे में है, चाहे बेटी है उनके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। भैया ने 11,000 का दिया है चेक हमारे सरपंच साहब को, वो अच्छा बात है, लेकिन इसमें हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हम एक मांग को लेकर आज 16 दिन से बैठे हैं। 10 दिन से मेरे सहित 120 लोग भूखे बैठे, किसी ने शुद्ध हमारी ली नहीं। तो दूसरी हरकत हुई है भैया, ये दूसरा हरकत जो FIR हुई है, इस FIR से ये FIR केवल अपनी पुलिस नाकामी को छिपाने के लिए और इस हत्याकांड में पर्दा डालने के लिए FIR हुई है। इस FIR से हम कोई डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। कोई भी चाहे उसमें मुलिज़मान कोई हो, किसको बना दे, उससे कोई नहीं फर्क था। आप देखिए कोई सरकारी संपत्ति कोई नुकसान नहीं हुआ है। और क्या लिखे तो लिखे क्या, तो उसमें दूसरी बात लिखी गई है कि मां के नाम एक पेड़ लगाया था कलेक्ट्रेट परिसर में, उसको तोड़ दिया गया। अरे भैया हम तो विष्णुई लोग हैं, हम अगुवाई करने वाले, मैं स्वामी समझो, मेरे साथ तो तमाम टीम है, वो जिस समाज से आती है, जो समाज तो इसको वृक्षों को रक्षा के लिए शहीद हो गए, आज भी उसी गाथा को लिए देश और नियम उनका नाम है। हमारी समाज की बेटी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए पेड़ों के लिए। हम पेड़ से काट सकते हैं, पेड़ को धक्का दे सकते हैं? सोचना चाहिए। कितनी निंदनीय बात है, इसकी भर्त्सना करते उतनी कम है। इसलिए आपके माध्यम से IG साहब को, ADG साहब को मैं कहना चाहूँगा कि फलोदी जिले की पुलिस के आप फुटेज देख लीजिए। अगर फुटेज में आपको जो दोषी आपको लग रहा है, कोई हरकत करने वाला कोई लग रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस जन सैलाब को हमने हमारी जिम्मेदारी से शांतिपूर्वक रखा, कार्यक्रम को सफल बनाने में हमने पूरी जीत और ताकत लगाई, पूरा पसीना बहाया, पुलिस का काम हमने किया, और वही पुलिस हमारे को मुलजिम बना रही है, हमारे को ऊपर अपराधी बनाने का प्रयास करिए। हम गरीबी तरह से न्याय मांग रहे हैं। अगर हवन करते हाथ जड़े तो 2 बार जड़े। हम यहाँ डटे रहेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में धरने में पधारें, अपन न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे।